हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल फ्रॉम बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे धातु रूप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं धातु रूप। काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं, कंप्लीट याद करने का है, पूरा का पूरा याद करने का है। कोशिश करूंगा चीजें आसान कर सकूं, कम से कम आपको बता सकूं कि वो एटलीस्ट क्या पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से ये हमारे काम आता है। तो देखिए, बेसिकली आप लोगों ने बड़ा फेमस नाम सुना होगा, कारक। कारक आपने चलो कुछ सेंटेंसेस आते हैं आपके यहाँ। सेंटेंसेस को क्या करना होता है, हिंदी टू संस्कृत करना होता है या संस्कृत टू हिंदी करना होता है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आता है कि इस जो भी दिया गया है, इसको आप क्या कहते हैं, इसके अंदर ये बताइए कौन सा लकार है। ये बताऊंगा इन सब के बारे में। लकार का मतलब बेसिकली टेंस होता है। और इसके अलावा क्वेश्चन क्या आता है, जनरली आपसे जैसे पट का, आपने सुना होगा पट का रूप होता है, पटती पटसाम वाला। ये डायरेक्ट 5 नंबर में या 10 नंबर में रूप भी लिखने को दे दिया जाता है। ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको कारक समझना है, कारक अगर आपको पढ़ना है या कारक अगर आपको समझना है, सीखना है ढंग से, तो आपके पास धातु रूप प्लस शब्द रूप, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यानी धातु रूप प्लस शब्द रूप। तो अगर आपके पास इन दोनों का ज्ञान है, अगर आपको धातु रूप याद है, अगर आपको शब्द रूप याद है, तो आप कारक कर ले जाओगे, अन्यथा दिक्कत होगी। तो देखिए, जो धातु रूप होता है कंप्लीटली याद करने का टॉपिक है, कंप्लीटली याद करने का टॉपिक है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बात करेंगे स्टार्ट से धातु से। तो धातु होती क्या है बेसिकली, तो इसको बताने से पहले बताना चाहूंगा बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में। प्ले स्टोर पर हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप आ चुका है। थैंक्स फॉर योर लव, इतना आपने प्यार दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया। ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत हो, ये मेरे ही नंबर है, शशांक अग्रवाल, डॉक्टर शशांक अग्रवाल, ये मेरा नंबर है। आप सब व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई समस्या हो। इस पर हमारी फर्स्ट ईयर की सेकेंडरी क्लासेस चल रही हैं, बाकी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। बैक टू टॉपिक, बात कर रहे थे धातु रूप के बारे में। तो धातु क्या होती है, देखिए, जिस तरीके से इंग्लिश में वर्ब होती है, हिंदी में क्रिया होती है, उस तरीके से संस्कृत में धातु होती है। क्या होती है, धातु। देखिए, धातु मतलब आप मान लीजिए क्रिया या वर्ब। अब ये 3 प्रकार की बताई गई है। पहला परस्मैपद, दूसरा आत्मनेपद, तीसरा उभय पद। पहले समझ लेंगे, थोड़ा समझने की बात है, कोई आपसे इनको नहीं पूछ रहा क्या होती है, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं, कुछ रटने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ चीजें पढ़ लें जिससे हमको ये लगे कि हाँ, हमने 10% चीजें समझी, 90% चीजें याद करी। क्योंकि ये कड़वा सच्चे, मैं ही क्या, दुनिया का कोई भी टीचर की कोई ट्रिक भी नहीं है याद कराने की। बस सीधा यही है, कॉपी पेंसिल लो, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, मैं टिक लगवाऊंगा, जो मैं बताऊंगा आप उसको याद कर लीजिएगा, आपका 90% काम हो जाएगा। तो पहले इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं। परस्मै पद क्या होता है, आत्मनेपद क्या होता है, उभय पद क्या होता है। नंबर 1, परस्मै पद। परस्मै मतलब, पर मतलब पराया, पर मतलब पराया, यानी ऐसी क्रिया या ऐसा कर्म जिसको करने पर जो फल है, अच्छा बुरा कैसा भी सकता है, उसका फल दूसरे को मिले। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं जिससे जो इफेक्ट है वो मुझको मुझको नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति पे पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, मैं अगर, या आपने नहीं क्या करा, आप हॉस्टल में रहते हैं, आपने क्या करा, टंकी का सारा पानी खत्म कर दिया। आप लोग फ्रेश हुआ है, नहा धो लिया, सब काम अपने अपनी जो डेली रूटीन था, दिनचर्या थी, खत्म कर लिया। फिर आपने क्या करा, टंकी खाली कर दिया। तो क्या होगा, उसका इफेक्ट पूरे हॉस्टल में पड़ेगा, आप पे नहीं पड़ेगा, पूरे हॉस्टल पर पड़ेगा। दैट इज द परस्मै पद। यानी क्रिया आपने की, लेकिन जिसका फल भोगना पड़ेगा, जो उसका परिणाम होगा, जो रिजल्ट होगा, वो सबको देखना पड़ेगा, वो सबको परेशान करेगा। ये सबको अच्छा हो, मतलब सबके लिए अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा दूसरे के साथ होगा, आपके साथ नहीं होगा। दूसरा आता आत्मनिपद। आत्मनिपद मतलब जो भी आपने करा उसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, अच्छी नहीं करोगे तो ऐसे ही बैठोगे, कुछ कोई आपको नहीं पूछेगा। यानी दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिपद, जिसमें करना ना करना आपके ऊपर है, और जो फल मिलेगा वो भी आपको ही मिलेगा। यानी अच्छा करोगे तो आपके लिए फायदा है, आपके लिए बेनिफिशियल है, बुरा करोगे तो आपके लिए नुकसान है। तीसरा उभय पद। इसमें क्या होता है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका फल आपको और लोगों सभी को भुगतना पड़े। जैसे आपने क्या करा, मतलब आपने किसी से, अपने दोस्त से, अपनी फैमिली से उधार ले लिया और उसका जुआ खेल लिया, उसको उड़ा दी, तो क्या होगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको भी दिखना पड़ेगा और आपके दोस्त या आपकी फैमिली को भी देखना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल से मैंने समझाने का कोशिश करी। परस्मै पद मतलब पराया, जिसमें जो दिक्कत होगी वो दूसरे को होगी, या जो फायदा होगा दूसरे को होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा। आत्मनेपद, इसमें जो भी होगा अच्छा बुरा आपके साथ होगा। उभय पद, जो भी होगा दोनों के साथ होगा। अगला लकार। लकार क्या होता है, देखिए, लकार को हिंदी में काल बोला गया है, टेंस बोला गया है। 5 प्रकार का होता है, लट प्रकार, लड़ प्रकार, लिरट, लोट, विधि लड़। 5 प्रकार का, लट, लड़, लिरट, लोट, विधि लड़। तो लट लकार मतलब प्रेजेंट के लिए बोला गया है, लड़ लकार पास्ट के लिए बोला गया है, लिरट लकार फ्यूचर के लिए बोला गया है, लोट लकार ऑर्डर के लिए, आज्ञा के लिए बोला गया है, विधि लट लकार शुड के लिए बोला गया है,
तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, तो लट लकार उसके लिए आता है। अगर लड़ लकार है तो पास्ट बोला गया, यानी भूत की बात हो रही है, यानी जो निकल चुका है उसकी बात हो रही है। लिट लकार फ्यूचर के लिए आया है, भविष्य के लिए आया, आने वाले समय के लिए आया है। लोट लकार ऑर्डर के लिए, आज्ञा, जब आप किसी को आज्ञा देते हो तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग करेंगे। और अगर से बोलते तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, डेट इज अ विधि लड़ लकार, जिसमें करना चाहिए शुड टर्म आता है, डेट इज अ विधि लड़ लकार। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे आपको एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए ये तो एक बेसिक ये ढांचा है, इस ढांचे को समझेंगे। पहले आएंगे एग्जांपल में, जो मेरे नोट्स हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। तो देखिए लिख रहा है परस्मय पद धातु। तो सबसे पहले परस्मय पद के एग्जांपल की बात करेंगे। पठ धातु, पठ धातु अगर आपके लिए आ जाता है पट धातु का रूप लिखिए, पट धातु का रूप, तो हालांकि आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो कैसे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा कि पट धातु का लट लगा लिखिए, पट धातु का लट लगा लिखिए, पट धातु का लट लकार लिखिए। तो आप इसका लट लकार देखेंगे कहां है लट लकार, तो ये कौन सा है, ये लट लकार है, तो आपको यही लिख देना है। यानी इस तरीके से 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, यहां पर आ जाएंगे एक वचन, द्वयवचन, बहुवचन। तो ये सब कारक में चर्चा करेंगे, प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है, उत्तम पुरुष क्या है। फिलहाल आपको याद करने का काम यहाँ पर खत्म कर लेना है। तो आपको इतना पेपर में जाकर लिख देना है, आपको सीधे 5 नंबर मिल जाएंगे इतने से के। पेपर में आता है लट मत लिखिए, लोट लिखिए, तो आपको लोट लिख देना है। लड़ आता है तो लड़, जो भी आता है वो आपको एग्जाम में लिख देना है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो देख लेते हैं। अति, अंतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आवह, आमहम, ये लट का है। लोट का क्या है, अतु, अताम, अंतु, आह, अतम, अत, आनी, आव, आम। आप 5-10 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा, गारंटी है। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन जब मुझको भी याद करना हुआ करता था, जब मैं फर्स्ट में हुआ करता था, या अब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं याद कर लेता हूं। याद करने की क्या टेक्निक, बार बार भूलता हूं, आप भी भूलते हैं, मैं भी भूलता हूं, सब लोग भूलते हैं। बस चीजों को बार बार याद करिए। यकीन मानिए पहली बार में मेहनत ज्यादा लगेगी, जब दूसरी बार याद करोगे तो इतनी मेहनत नहीं लगेगी। तो लड़के लिख रखे हैं और नीचे विधि लड़की, तो आपको ये ढांचा है। अगर मैं बोलूं पट के रूप लिखिए तो क्या करेंगे, पट को जोड़ देंगे, तो पठती, पठंता, पठंती। इस तरीके से आप इसके आगे जोड़ते जाएंगे, ठीक है, जैसे लिख भी रहा है नीचे, पठती, पठता, पठंती। इस तरीके से आप जोड़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो आज के लिए हमने इतना देखा, इतनी सारी बातें देखी। आज मैं अभी आपको पहले एक बार ये पूरे पठती के याद करा दूंगा, ठीक है। एक बार मैं अभी आपको बोल बोल के प्रोनाउंसिएशन बता दे रहा हूं, बाकी काम आप करेगा घर से आप याद करके आएंगे। इंपोर्टेंट जो भी है अगले लेक्चर में इंपोर्टेंट याद कर लेंगे, अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे इसको। लेकिन फिलहाल आपका काम याद करने का है। कौन कौन से याद करेंगे, पहला आप पठ याद करेंगे। तो पठ का अगर मैं बात करूं लट लकार की, तो पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, बस सिंपल। लोट लकार, पठतात, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। लड़ लकार की, आपठत, आपठताम, आपठनन, आपठ, आपठतम, आपठत, आपठनम, आपठाव, आपठाम। इसकी पहचान रहती है भूतकाल की, इसके आगे आ आता है, इसके आगे आ आता है। बात करेंगे विधि लड़की, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेताम, पठेत, पठेयम, पठेवा, पठेम। ठीक है, याद करना पड़ेगा, ढांचा याद कर लीजिए बस सिंपल। फिर नीचे कह रहा है पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। देखिए ये हो सकता है आपको, देखिए समझने का कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, समझ कुछ नहीं है। मैं मजबूर हूं, मेरा मन कर रहा है, क्या कहते हैं, क्या करूं कि जिससे आपके लिए याद होना आसान हो जाए। बस इसकी टेक्निक एक ही, आप ढांचा याद करिए। फिर मैं ये भी नहीं कह सकता कि ढांचा सबके लिए सेम चलेगा, ये ढांचा चेंज होता रहता है, हर किसी के लिए ढांचा चेंज होता है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है अगले लेक्चर में उनको टिक करा दूंगा, जिससे जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को याद कर लें, ठीक है। बाकी इसको याद करने की कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी। बस आप इस ढांचे को याद कर लीजिए जितना हो सकता है, और इसमें जितने हो सकते हैं मैक्सिमम सेट कर लीजिए। बाकी जो समझ नहीं का था बस ऊपर वाला का था कि क्या लट लगा, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, जब कारक पढ़ेंगे तो और देखेंगे डिटेल में, तो ठीक है, तब और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई समस्या आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी आप इस पर पूछ सकते हैं जो भी समस्या हो। बाकी टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई समस्या है प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताइएगा। लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वीडियोस कैसी लग रही हैं, प्लीज चैट सेक्शन में अपने रिव्यू दीजिए, बताइए हमें। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल।